तो फंटूस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास में फर्स्ट चैप्टर जो कि पाइप टंकी है, जो आर.एस. अग्रवाल का है, वो मैथ हम स्टार्ट करने वाले हैं। और पाइप टंकी इस तरह से बताएंगे जैसे आपका दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है, और आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन पाइप टंकी बनाने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जिसे हमें समझना चाहिए और जिसे हमको याद रखना चाहिए। देखिए, पाइप टंकी जो है इसमें हमको एलसीएम आना चाहिए और सारा जितना भी ये पूरा चैप्टर में एलसीएम का खेला होगा। अगर एलसीएम आपको प्रॉपर आता है तो आप ये इसे बनाने में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, लेकिन एलसीएम आपको प्रॉपर आना चाहिए। एलसीएम बोले तो लघुत्तम, ठीक है। और ये 10वां क्लास का, अगर 10वां क्लास एग्जाम आप पास किए हैं तो इस आपको बेसिक पता होगा। एलसीएम, एचसीएफ, ये सब लघुत्तम आपको पता होगा और सारा चैप्टर में लघुत्तम का ही खेला है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आता है, पाइप रहता है और टंकी रहता है। टंकी में पाइप घुसेड़ देता है और उसमें पानी को खोल दिया जाता है, ठीक है। तो पानी टंकी कितना देर में भरेगा, कितना देर में खाली होगा, यही सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम आर.एस. अग्रवाल का फर्स्ट चैप्टर का जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है उसको लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, कैसे बनता है। बस आप देखें और सीखिए, ठीक है, किस तरह से बना रहे। तो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप देखें कि क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो पाइप खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि खाली टंकी में दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। मतलब टंकी में दो पाइप खोल दिया जाता है, वो टंकी खाली रहता है, ठीक है। तो उससे दोनों पाइप मिलकर वो टंकी को कितना देर में भरेगा। तो इसमें हम ये क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। इसमें डाटा देखिए, डाटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है। दो पाइप खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। मान के चलिए पाइप ए है, ये फर्स्ट पाइप को हम ए मान लेते हैं। इसका डाटा दिया है 20 मिनट, ठीक है। और पाइप जो बी है वो 30 मिनट में भर सकता है। चलिए दूसरा पाइप को हम बी मान लेते हैं, ये 30 मिनट में भर सकता है, ठीक है। बस अब बोला गया है कि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। बस यहाँ से मेरा डाटा दिया है और यहाँ से हमको क्वेश्चन नहीं देखना। अब यहाँ से मेरा बनेगा कि सबसे पहले इसमें बस ये डाटा को, ये इनपुट दिया हुआ है, इसको आउटपुट में बदलना हमारा काम है, ठीक है। हम कैसे बदलेंगे आप देखिए और सीखिए। देखिए, पाइप ए है वो 20 मिनट भरता है, पाइप बी 30 मिनट में, ये डाटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने पहले ही बोला था कि एलसीएम लेना पड़ेगा, आपको एलसीएम आना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है, बस आमनिम दामुन हमको नहीं देखना है, बस डाटा दिया है, इसका हमको सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले हम इसके एलसीएम लेंगे, ठीक है। 20 और 30 के एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना तो आपको पहले से ही आता होगा, तो आप एलसीएम लेंगे तो इसमें 60 आ जाएगा, ठीक है। जब इसको 20 और 30 के एलसीएम लेंगे तो ये 60 आ जाएगा। अब ये जो 60 निकला है वो टंकी का कैपेसिटी निकल गया है। मतलब टंकी जो है कितना बड़ा, 60 लीटर का टंकी है, ठीक है। जितना मतलब ये जो कैपेसिटी है टंकी का, वो कैपेसिटी निकला है, ये 60 लीटर का टंकी है, ठीक है। अब इसमें देखना है कि हमको ये 20 मिनट में पाइप ए जो है वो 20 मिनट भर रहा है और पाइप बी 30 मिनट भर रहा है। तो हमको देखना है कि पाइप ए 1 मिनट में कितना लीटर भरता है और पाइप बी 1 मिनट में कितना लीटर भरता है। लेकिन हमको भरना 60 लीटर है, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, एलसीएम मैंने लिया, 60 आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ से मतलब है हमको थोड़ा सा पाइप जो ए है इससे हमको यह 20 से 60 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब 20 का 60 से डिवाइड करेंगे तो 20 तिया 60, यहाँ 3 आ गया, 30 दूना 60। देखिए पहले मैंने इन दोनों के एलसीएम लिया, उसके बाद पाइप ए से इसको भागा किया तो 3 आया और पाइप बी से इसको भागा किया तो 2 आया। अब यहाँ से हमको मतलब नहीं, यहाँ का खेला खत्म हो गया। अब खेला अब यहाँ से स्टार्ट हो गया, खेला का हाफ राउंड खत्म हो गया, हाफ राउंड स्टार्ट हुआ है। देखिए यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 3 आया, पाइप ए 3 आया है, पाइप बी 2 आया है। मतलब कि ये जो 3 आया है, 1 मिनट में 3 लीटर टंकी जो भर रहा है, ये पाइप जो ए भर रहा है 1 मिनट में 3 लीटर भर रहा है और पाइप जो बी है 1 मिनट में 2 लीटर भर रहा है, ठीक है। हमको भरना है 60 लीटर। तो कुछ नहीं करना है, बस इस दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 5, प्लस 5 कर दो। मतलब कि 1 मिनट में मेरा टंकी जो भर रहा है 5 लीटर भर रहा है, क्योंकि पाइप ए मेरा 1 मिनट में 3 लीटर भर रहा है, पाइप बी 1 मिनट में 2 लीटर भर रहा है। और दोनों को टंकी में एक साथ घुसेड़ दिया है, ठीक है। दोनों को टंकी में एक साथ घुसेड़ दिया है तो ये 3 लीटर 1 मिनट भर रहा है, ये 2 लीटर भर रहा है। तो कुल मिला के जब एक साथ खोला गया तो मतलब 1 मिनट में 5 लीटर भर रहा है। हमको भरना कितना है, 60। अब कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे 60 लिखो और नीचे जो आया है दोनों मिला के 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब इससे जब हम 60 को डिवाइड करेंगे 12 × 60, बस आंसर आ गया। देखिए दोस्तों, देखिए कितना आसान है। इतना आसान अगर मैथ आप नहीं बना पाएंगे तो फिर आप क्या बना पाएंगे।
ठीक है। ये मैथ देखिए मेरा इतना इतना टॉपिक है, कितना 10 सेकंड का क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन देखने में लंबा है लेकिन बना कितना शॉर्ट। बस एलसीएम मैंने लिया, इससे भागा किया, दोनों को जोड़ा और इससे भागा कर दिया। एलसीएम का खेला है और थोड़ा भागा का खेला है, ठीक है। ये 12 मेरा आंसर आया है, आप इसे देखिए और थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है दोस्तों। ये पहला क्वेश्चन मेरा बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोलता है, क्योंकि हम टॉपिक बाय टॉपिक जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है उसी टाइप का क्वेश्चन बस कम सिलेक्ट किए, लेकिन टॉपिक बाय टॉपिक सिलेक्ट किए, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन हम बनाएंगे वो थोड़ा सा अलग होगा और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा नल इस टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। इसमें बोला गया कि एक टंकी, एक पाइप है, एक पाइप ए है, ये भर रहा है 8 घंटे में, और जो पाइप बी है ये 16 घंटे में खाली कर रहा है, ठीक है। देखिए एक पाइप भरने का काम कर रहा है, दूसरा पाइप खाली करने का काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। मैंने पहले ही बोला था कि सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। तो आ जाएगा, जब 8 और 16 का जब एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, ठीक है। आप एलसीएम करके देख ले। एलसीएम लेने के बाद यहाँ से हम देखेंगे कि जो कैपेसिटी मेरा निकला है 16 लीटर, ये टंकी का कैपेसिटी मेरा निकल गया है। अब देखेंगे जो पाइप ए है 1 घंटे में कितना लीटर भर रहा है और पाइप जो बी है 1 घंटे में कितना लीटर खाली कर रहा है। तो ये देखने के लिए 8 से 16 को हम डिवाइड करेंगे। 8 दूना 16, यहाँ पे 2 आया, 16 एकम 16, यहाँ पे 1 आया, ये 2 और जो 1 आया है ये 2 आया है, मतलब 1 घंटे में 2 लीटर भर रहा है दोस्तों। और ये जो 1 आया है मतलब 1 घंटे में 1 लीटर खाली कर रहा है। ए भरने का काम कर रहा है, बी खाली करने का काम कर रहा है, मतलब 1 घंटा में ये 2 लीटर भर रहा है, 1 घंटा में ये 1 लीटर खाली कर रहा है। इसको हम माइनस का चिन्ह दे देते हैं, मान इससे पता चलेगा कि ये जो पाइप बी है वो खाली करने का काम कर रहा है। चलिए ठीक है। अब दोनों टंकी में दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है। एक 2 लीटर भर रहा है, बी 1 लीटर खाली कर रहा है, तो मतलब टंकी में जो 1 घंटे में रहेगा 1 लीटर ही रहेगा, क्योंकि 2 लीटर भर रहा है तो 1 लीटर ये खाली कर रहा है। अब 1 लीटर मतलब आया, यहाँ पे 1 आया, तो 1 घंटे में 1 लीटर टंकी भर रहा है। हमको भरना कितना है 16 लीटर, तो 16 को 1 से डिवाइड करेंगे, 16 एकम 16, तो 1 घंटे में 1 लीटर भर रहा है तो 16 घंटे में 16 लीटर भरेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 16। बस इतना करना है दोस्तों, बस इतना करना है। ये 10 सेकंड का ये भी क्वेश्चन है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा अलग किया है। बस ये भर रहा था, ये खाली कर रहा है, लेकिन ये मेरा क्वेश्चन सेम बनेगा। एलसीएम लेना है, भाग लेना है, बस ये करना है। आम नीम जामुन हमको नहीं देखना है, बस हमको आंसर लाना है, क्योंकि हमको ऑप्शन वहां पर दिया रहता है क्वेश्चन में, बस आंसर ही टिक करना है हमको, ठीक है। किसी तरह से हमको 16 लाना है, ठीक है। तो देखिए इस टाइप से करके 16 आ गया, ये मेरा आंसर आया, बहुत ही आसानी से बना, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन बनता है, आप आराम से बनाइए। तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देख लिया। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते। इसमें हम लोग 2 नल पहले घुसा के देख ले एक टंकी में, अब 3 नल एक साथ घुसाएंगे, 2 नल भरेगा, 1 नल खाली करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। तीसरा टॉपिक पे आते हैं। 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को भरने में क्रमशः 15 घंटे तथा 24 घंटे लेते हैं, तथा एक निकासी पाइप सी इस भरी टंकी को 30 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो इस भरी टंकी को कितना समय लगेगा भरने में। देखिए इसमें बोलता है कि पाइप जो ए है, पाइप ए 15 घंटे में भर रहा है, पाइप बी 24 घंटे में भर रहा है, लेकिन एक पाइप सी है ये टंकी को खाली कर रहा है और ये खाली कर रहा है 30 घंटे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ए भरने का काम कर रहा है, बी भरने का काम कर रहा है, लेकिन सी खाली करने का काम कर रहा है। सी को माइनस कर देते हैं, जिससे पता चलेगा कि सी खाली करने का काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि पहले मैंने बताया था कि एलसीएम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे 1 पाइप आए, 2 पाइप आए, 3 आए, 4 आए, 5 लेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 120। आप एलसीएम करके देख लीजिए, इसका एलसीएम आ जाएगा 120, ठीक है। ये मेरा टंकी का कैपेसिटी निकल गया है, ठीक है। ये मेरा टंकी का कैपेसिटी निकल गया है। अब इसमें देखना है कि 1 घंटे में कितना लीटर भर रहा है और कितना लीटर खाली कर रहा है। तो 15 से 120 को हम डिवाइड करेंगे, 15 से 120 को डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। ये मेरा 1 घंटे में 8 लीटर भर रहा है। 24 से 120 को डिवाइड करेंगे, देखिए 24 को 120 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आएगा 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद एक पाइप सी है, 30 से 120 को जब डिवाइड करेंगे तो मेरा आएगा 4 आएगा, ठीक है। आप डिवाइड करके देख लीजिए 4 आएगा, ठीक है। मतलब 1 घंटे में 8 लीटर भर रहा है,
1 घंटे में 5 लीटर भर रहा है, लेकिन जो सी पाइप है ये खत्म इंसान है, ये खाली करें बोलता है कि दोनों भरो, हम खाली करेंगे, खाली करने तो हमको आंसर लाना है, आंसर लाने से मतलब है। ठीक है, तो पाइप सी 1 घंटे में 4 लीटर खाली कर रहा है, मतलब ए और बी भर रहा है, 4 लीटर खाली कर रहा है। तो 1 घंटे में जब तीनों पाइप को खोलेंगे तो 8 5 13 लीटर, ये दोनों ए बी मिलकर 13 लीटर भरेगा, और जब सी पाइप भी खोलेंगे तो 4 लीटर खाली होगा, मतलब 1 घंटे में 13 भरेगा, 4 लीटर खाली होगा। 13 में 4 जाने से 9, मतलब 1 घंटे में 9 लीटर भर रहा है, क्योंकि दोनों भरने का काम कर रहा है, एक पाइप जो सी है वो खाली करने का काम कर रहा है। तो मेरा 1 घंटे में जो आएगा, 1 घंटे में जो आएगा 9 लीटर आएगा, हमको भरना है 120 लीटर। जब 120 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, जब 9 से 120 को डिवाइड करेंगे तो 13 पूर्णांक 1/3 आंसर इतना आएगा। जब इससे डिवाइड करेंगे तो 13 1/3 पूर्णांक आएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन में रहेगा, खचाक के मार देना है। ये देखिए, ये पाइप मेरा 3 का कितना इजी बना, ये भी 10-15 सेकंड का क्वेश्चन है। बहुत ही आसानी से आज हम लोगों ने सीखा 3 टॉपिक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि और भी किस टाइप से टंकी, पाइप टंकी में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बहुत फायदा है। ठीक है, आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत ही अच्छा सा टॉपिक लाएंगे हम। ये पाइप टंकी का बहुत जल्द हम 2-3 दिन में क्लास खत्म करेंगे, और जो बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में डिटेल से हम बताएंगे। ठीक है, आज मैंने 3 टॉपिक बताया, कल मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें दूसरा टॉपिक को बताऊंगा। अभी मैं चलता हूं, गुड नाइट दोस्तों, आप मजे कीजिए और पढ़ाई लिखाई कीजिए, गुड नाइट।